कहते हैं पाप। अजगर कहते हैं जो दूसरे की कमाई खाए, सबसे बड़ा पाप है दूसरे की कमाई खाना। स्वाभिमानी आदमी वही है, मनुष्य वही है जो किसी की कमाई नहीं खाए, जो भूखा मर जाए, बल्कि किसी को खिला करके मरे, खा करके मरे, वो आदमी नहीं है। सबसे बड़ा पाप है कि किसी का खाए। और ये तो नौटंकी है कि ये इसकी पत्नी है, इसका पति है, पत्नी को भी पति की कमाई खाने का हक नहीं है। अगर पत्नी बुद्धिमान है, समझदार है तो पति की कमाई नहीं खाएगी, वो घर की जिम्मेदारी संभालेगी, घर का काम करेगी, तो पति की कमाई नहीं खा रही है। और जितनी करे उतना ही खर्च कराए, तो वो पत्नी फिर दूसरे की कमाई नहीं खाती, पति की कमाई नहीं खाती, और जितना करती है उससे फालतू खाती है तो दूसरे का खाती है। ये आसुरी प्रवृत्ति सबसे बड़ा पाप है। पत्नी को पति का खाया हुआ देना पड़ेगा, और पति को पत्नी की कमाई खाई है तो देनी पड़ेगी। आजकल बीवियां कमा रही हैं और पति मौज मस्ती कर रहे हैं। ये कोई आदमी नहीं है, ये कीड़े मकोड़े हैं। जो जिस घर में स्त्रियां कमाती हैं उस घर में आदमी नहीं रहते, जानवर रहते, क्योंकि स्त्रियां घर की इज्जत होती हैं। और एक बात और है, स्त्री कमाए चाहे वो मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, उसको इज्जत नहीं मिलेगी घर में कभी भी, क्योंकि स्त्री को सब लूटेंगे। उसका ससुर कहेगा मुझे कमाई दे, ये कमाती मुझे नहीं देती है, वो रूठा रहेगा, वो उसके खिलाफ रहेगा, षड्यंत्र बनाता रहेगा। उधर सास षड्यंत्र बनाई, ये कमा रही है, क्योंकि स्त्री की कमाई होती नहीं है ना। और स्त्री की कमाई से घर तरक्की भी नहीं करता है, बर्बाद होता है। अब लोगों की कल्चर नहीं है ये बीमारी अमेरिका से आई है यहां, लेकिन वो खुद लोग बर्बाद हैं, तो तुम्हें कहां से आबाद कर देंगे। उन्होंने पैसा बहुत कमा लिया लेकिन फिर भी बर्बाद है। हिंदुस्तान में पैसा नहीं लेकिन फिर भी आबाद है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पर दूसरे की कमाई नहीं खानी चाहिए, न पत्नी को पति की कमाई खानी चाहिए, क्योंकि देनी पड़ेगी। और पति को पत्नी की नहीं खानी चाहिए, देनी पड़ेगी। औलाद को माँ बाप की कमाई नहीं खानी चाहिए, देनी पड़ेगी। माँ बाप को औलाद की कमाई नहीं खानी चाहिए, देनी पड़ेगी। अब कैसे नहीं खानी चाहिए तुम जानो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बस देख लो कि तुम कहीं किसी का खा तो नहीं रहे हो। अगर खा रहे तो जानवर हो गए, गुलाम हो गए, और आदमी होकर के गुलाम बनते हो। कभी नहीं बैठ के खाना चाहिए। कुछ लोग भगत जी बन जाते हैं, बैठ के खाते हैं। एक लड़का था हमारे साथ में पढ़ता था, वो 9 दुर्गा में उपवास रखता था। अब मैंने कहा तू 9 दुर्गा में उपवास क्यों रखता है? बोले यार सही से ही बता। मैंने कहा सही से ही बता। क्वार की 9 दुर्गा में बोले बाजरा काटना पड़ता है, इसलिए 9 दुर्गा रख लेता हूं, बाजरा काटने नहीं जाना पड़ता है। हमने कहा चैत में बोले तब लामनी करनी पड़ती है। तो मैं तो काम के मारे भगत जी बनना, कोई भगत जी थोड़े ही हूं। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी अमरनाथ गंगे, 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 हर
हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की। लेकिन जो आदमी दूसरे की कमाई खाने की आदत है, कुछ आदमियों की पूरी जिंदगी होती है कि उनको करके खाना ही नहीं है, उनको दूसरों की ही कमाई खानी है, बैठ के खाते हैं। और उन आदमियों को तुम ये बात सिखाओ तो उनको अच्छी नहीं लगेगी, सुनाओ तो उनको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन दूसरे की कमाई से उनको अलग कर दो तो फिर तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। यही हुआ। उस रजगर का बहुत बड़ा मुंह था, उसमें ग्वाल बाल चले गए, बड़ा मौज आ रही थी, बैठे बैठे खाने को मिल रहा है इसी रूप में। भगवान ने उसके मुखार में प्रविष्ट होकर अपना बदन को बढ़ाया, उसको मर गया। ग्वाल बाल बाहर निकले तो बड़े बुरे लगे, कहने लगे कन्हैया ने हमें अच्छी जगह से बाहर क्यों निकाल दिया। माने आदमी करके खाना नहीं चाहता। 1 साल बाद उनकी समझ में आया तो जो आदमी दूसरे की कमाई खाता है वो भगवान को भी अच्छा नहीं कहता, भगवान भी उसको अच्छा नहीं लगता। और ये 100% लोगों में बीमारी है, ये कोई अपवाद में एक आध होगा, परसेंट में नहीं है जो आदमी दूसरे की कमाई खाना नहीं चाहता। परसेंट में तो 100% दूसरे की कमाई खाना चाहते, कोई करोड़ों में कोई एक आध आदमी है। मेरे साथ में एक लड़का पढ़ता था, वो किसी की कमाई नहीं खाता था, वो अपने बाप से भी फीस के पैसे नहीं लेता था और पूरी जिंदगी उसने अपनी कमाई से खाया। वो अब मुझे भी इसलिए वो प्यार करता था क्योंकि मेरी भी आदत यही थी, मैं किसी की खाने की मेरी आदत नहीं, आज तक भी नहीं, शुरू से नहीं, बचपन से भी नहीं। तो कहने का भाव ये है, आदमी चाहे बाबा जी बनो चाहे पापा जी बनो, पहले ये देखो कि दूसरे की खा तो नहीं रहे हो। और बाबा जी दूसरे की जुगाड़ खाने के लिए तो नहीं हुए हो कि जा घर में भैंस ना दे रही तो दूसरे घर में जाके पहुंच जाए। अगर ये आदत है तो बहुत खतरनाक है। अपनी कमाई खाओ, चाहे बाबा जी बनो चाहे पापा जी बनो।